तो हेलो स्टूडेंट, आप सभी का इलेक्ट्रिकल लैब में स्वागत करते हैं। कहते हैं एक मोटिवेशन के साथ शुरू करते हैं अपने क्लास को, जो अभी क्लास शुरू करने वाले हैं। तो देखिए यहाँ पर कह रहा है कि वक्त से लड़कर जो नसीब बदल दे, वक्त से लड़कर जो नसीब बदल दे, इंसान वही जो अपनी तकदीर बदल दे। कल क्या होगा कभी मत सोचो, कल क्या होगा कभी मत सोचो, क्या पता वक्त कल खुद अपनी तस्वीर बदल ले। वक्त से लड़कर जो नसीब बदल दे, वक्त से लड़कर जो नसीब बदल दे, इंसान वही जो अपनी तकदीर बदल दे। कल क्या होगा कभी मत सोचो, कल क्या होगा कभी मत सोचो, क्या पता कल वक्त खुद अपनी तस्वीर बदल ले। तो इसी कोट के साथ अभी शुरू करने जा रहे हैं, जो कि पावर ग्रिड का महामैराथन है। महामैराथन में आप सभी का स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। और आप सबको जो कि चल रहा है यहाँ पर देखिए, अभी जो कि वॉल्यूम 2 का सॉल्यूशन करने जा रहे हैं। वॉल्यूम 2 में जो कि अभी हम लोग डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स और बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स में चल रहे हैं। बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स में तो वहीं पर अभी हम लोग जो कि चैप्टर में चल रहे हैं, तो उसको निकालते हैं और अभी चालू करते हैं। आप सब जुड़े रहिए, और न्यू स्टूडेंट है तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लिएगा। इसी तरह से मोटिवेशन के साथ हम लोग पढ़ेंगे और तैयारी करते रहेंगे। तो चलिए अभी जो कि क्वेश्चन है उसको शुरू करते हैं और देखते हैं क्या क्वेश्चन है। इसको छोटा कर देते हैं, इसको कोड को भी साथ में लेकर चलेंगे और छोटा करके रखेंगे। तो चलिए क्वेश्चन, आज का क्वेश्चन हम लोग निकालते हैं। तो देखिए हम लोग जो कि दूसरा जो कि है डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स का जो कि पेज है, उससे हम लोग निकाल रहे हैं। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर जो कि दिया गया है, लॉजिक गेट एवं लॉजिक सर्किट के बारे में पढ़ना है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है। ये वाला क्वेश्चन का थोड़ा सा ये साइज बड़ा कर दे रहे हैं, क्योंकि ये जो है सो आंसर को ढक करके भी रखता है और मोटिवेशन को भी बताए रखता है। तो चलिए यहाँ शुरू करते हैं। कह रहा है ए प्लस और ए बी गेट सिंप्लीफाइड करके क्या बनता है। ए प्लस और ए बी मिलकर क्या बनेगा। तो ए कॉमन हो जाता है और 1 प्लस बी डैश हो जाता है, इस तरह से कॉमन हो जाएगा। तो क्या ऑप्शन जो कि देखिए बी ऑप्शन सही कह रहा है। यहाँ पे 1 प्लस बी कॉमन हो जाएगा, तो 1 प्लस बी का मान जो कि होता है 1 होता है। 1 प्लस बी का मान जो कि कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा सही, जो कि ए ऑप्शन सही हो जाएगा। सिर्फ ये हो जाएगा, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 2 में शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है कि सर्किट को चिन्ह है नोन एज द यूनिवर्सल सर्किट। यूनिवर्सल सर्किट कौन है, तो यूनिवर्सल सर्किट के बारे में बताना है। तो बी वाला जो ऑप्शन सही है, इसको थोड़ा छोटा कर। देखिएगा जो कि बी वाला ऑप्शन सही कह रहा है कि नैंड गेट जो कि है यूनिवर्सल गेट है। नैंड गेट क्या है, जो कि यूनिवर्सल गेट है। नैंड गेट यूनिवर्सल गेट है। उसके बाद देखिएगा जो कि बी ऑप्शन सही कह रहा है। यूनिवर्सल गेट क्या होता है, जो कि क्वेश्चन देख ही रहे हैं कितना सारा में पूछा है, हमेशा यूपीपीसीएल में पूछता रहा है, एनपीसीएल में पूछा है, बीएसएनएल आरआरबी में सब में पूछा है। तो एन नैंड गेट क्या है, यूनिवर्सल गेट है। तो यूनिवर्सल पूछता ही है, यूनिवर्सल है। तो कह रहा है यूनिवर्सल गेट इज द गेट, क्या है गेट है, विच कैन बी इम्प्लाइड बुलियन फंक्शन, बुलियन फंक्शन से बनाया जाता है विदाउट नीड यूज एनी अदर गेट, बिना किसी गेट को यूज किए। तो कह रहे हैं नन गेट और नॉर गेट आर द यूनिवर्सल गेट। यहाँ वीवीआई पॉइंट यही था कि नॉर नैन गेट और नॉन गेट जो कि है, नैन गेट और नॉर गेट ओके यूनिवर्सल गेट होता है। नन गेट और नॉर गेट क्या होता है, यूनिवर्सल गेट होता है। क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए क्या कह रहा है कि फिलिंग द ब्लैंक्स इज आल्सो कॉल्ड द एंटी कॉन्साइड गेट। एनसी कॉन्साइड गेट किसको कहते हैं, एनसी एंटी कॉन्साइड गेट। तो एक्स और को एंटी कॉन्साइड गेट कहते हैं। एंटी कॉन्साइड गेट इस तरह से देखिए कि इसमें थ्योरी में भी दिया है। तो यहाँ पर देखिए क्या कह रहा है। आगे चलते हैं 3 में। देखिए 3 कह रहा है कि एक्सॉर गेट क्या होता है, कि एक्सॉर गेट इज आल्सो कॉल्ड द एंटी कॉन्साइडर गेट, कॉन्साइडस गेट और इनइक्वलिटी डिटेक्टर होता है। इनइक्वलिटी डिटेक्टर होता है बिकॉज व्हेन बोथ द इनपुट आर सेम, इनपुट क्या होता है सेम होता है, देन द आउटपुट बिकम्स लो और लॉजिक जीरो। आउटपुट हमेशा क्या लो या जीरो देता है। व्हेन द
बोथ इनपुट आर डिफरेंट, इनपुट डिफरेंट होता है, देन द आउटपुट बिकम्स हाई, आउटपुट क्या होता है, हाई होता है। कह रहा है कि व्हेन द बोथ इनपुट आर डिफरेंट, इनपुट डिफरेंट देता है, देन आउटपुट बिकम्स हाई, हाई देता है हमेशा कौन, कह रहा है यहाँ पे कि कह रहा है ये कंसाइडर गेट इसको कहते हैं बिकॉज द बोथ इनपुट आर सेम, दोनों अगर वन वन देंगे देन आउटपुट इक्वल टू जीरो, वन वन देंगे तो जीरो देगा, एंड व्हेन बोथ आर इनपुट आर डिफरेंट, जीरो या वन देंगे तो हमेशा क्या देगा, वन देगा। तो ये कि इसमें जीरो वन देंगे तो वन देगा, और जीरो जीरो देंगे तो जीरो दे देगा, या वन वन दे देंगे तभी जीरो हो जाएगा। तो ये एक्सनोर गेट है, एक्सोर गेट है, इसी को कहते हैं। देखिए फिगर देखिए, एक्सोर गेट इसी तरह से बनाया जाता है। तो चलिए अगला चलते हैं क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि हाउ मेनी एंड गेट एंड और गेट आर रिक्वायर्ड टू, इस तरह से बनाने के लिए, अलजेब्रिक बनाने के लिए, प्लस बी बी सी प्लस सी डी बनाने के लिए कितना एंड गेट और गेट का जरूरत होगा। तो सी कह रहा है कि 3 और 2। देखिए कैसे कैसे बनाया है, ए प्लस बी देखिएगा, और गेट लगा दिया है एगो, फिर बी प्लस सी लगाया है, तो बी प्लस सी कहने का मतलब देखिए एक और गेट लगा दिया है, उसके बाद सी प्लस डी एक और गेट लगा दिया है। तो 3 को क्या हो गया कि और गेट हो गया, नहीं नहीं एंड गेट है ना, ये एंड गेट है, ये वाला 3 को एंड गेट लगा दिया है। उसके बाद क्या है, तो बी प्लस सी लगा दिया है, बी ए बी प्लस बी सी लगाया है, तो ए बी प्लस बी सी आउटपुट देगा, और गेट है। यहाँ प्लस हो गया, यहाँ पे आ गया, तो यहाँ से भी क्या है, यहाँ से देगा जो कि यहाँ ए बी प्लस बी सी, और यहाँ पे सी डी है, तो ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी दे देगा। तो 3 को एंड गेट लगाया और 2 को और गेट लगाया है, तो क्या हो गया, 3 और 2 आंसर सही हो जाएगा। इसी तरह से गेट की संख्या एंड गेट, और गेट और नॉर गेट होता है, यूनिवर्सल गेट नॉर गेट और नॉर, नैंड गेट और नॉर गेट होता है, यूनिवर्सल गेट होता है। रिवीजन करते रहेंगे थ्योरी को। क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है कि आइडेंटिफाइड द लॉजिक गेट इन द यूनिवर्सल सिंबल, जो कि लॉजिक स्टेट जो कि क्या है इसको बारे में दिखाना है। तो अभी देख रहे थे बी को एक्स नॉर गेट है, एक्स नॉर गेट है, एक्स नॉर का एक्स का मतलब ये, और का मतलब होता है ये, एंड का मतलब होता है ये। तो और तो है, और नोट है लगा हुआ है, एक्स नोर गोट है, क्योंकि ये खाली जगह है तो नोट हो गया, तो एक्स हो गया, नोट यहाँ पर हो गया, और ये तिरछा है तो और गेट हो गया। इस तरह से बनाया जाता है। तो यहाँ पर देखिए इसका क्वालिफिकेशन क्या है, अगर जीरो देंगे तो वन देगा, सेम देंगे तो वन देगा, अगर एगो सेम और एगो देंगे तो हमेशा जीरो देगा, जीरो वन जीरो देगा, वन जीरो जीरो देगा, और वन 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 दे देगा। यूनिवर्सल गेट एक्स नॉर गेट जो कि कैसे देता है, हमेशा अपोजिट देता है, जीरो जीरो देंगे तो सेम देंगे तो हाई देगा, और लो हाई देंगे तो हाई ही देता है। एक्स नॉर गेट इस तरह से होता है। देखिए देखिए पीपीसीएल में पूछा है। क्वेश्चन नंबर 6 में देखते हैं, इफ द पॉइंट आर पी क्यू आर देन द सम आउटपुट ऑफ फुल एडर क्या होगा, सम आउटपुट फुल एडर क्या होगा। तो बी ऑप्शन सही कह रहा है। यहाँ पे देखिएगा बी वाला कह रहा है देखिए एंड नैंड गेट यहाँ पे लगाया है, एंड 3 गेट लगाया, फिर और गेट लगाया है, तो इसका आउटपुट जो कि बी कह रहा है, तो बी निकालने के लिए क्या होगा, देखिए यहाँ जोड़ा है सबको, पी क्यू प्लस आर यहाँ पे जुड़ जाएगा, पी क्यू प्लस आर यहाँ पे हो जाएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पे क्या आ रहा है, फर्स्ट में आ रहा है जो कि आर आ रहा है, और फिर सेकेंड में क्यू आ रहा है, इसी तरह सब में जा रहा है, तो पी क्यू क्यू आर और आर पी जो कि हो जाएगा, कैरी कर देंगे तो जुड़ जाएगा। इसका क्वालिटी देखिएगा, यूज करते हैं तो इतना डीपली नहीं पूछता है, यूपीपीसीएल में पूछा है, यूपीपीसीएल में पूछा है क्वेश्चन, हमेशा यूपीपीसीएल में इस तरह से पूछते रहता है। तो थोड़ा सा ऊपर लेवल का क्वेश्चन है, ज़्यादा इसमें टाइम नहीं कमाएंगे तो बढ़िया रहेगा। चलिए अगला जो कि पेज है उसमें देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में, फाइंड द करेक्ट ऑप्शन ऑफ द सिमिलरिटी ऑफ द बुलियन एल्जेब्रा, बुलियन एल्जेब्रा का जो कि कौन होगा करेक्ट ऑप्शन, जो सिंप्लीफाई करने के बाद क्या आएगा। तो देखिएगा सिंप्लीफाई नीचे किया है, पी क्यू आर
और एस टी का जो कि इन्वर्स लगा है पी क्यू आर और एस टी रखा है। एस टी डैश लगा है इसलिए यहाँ इन्वर्स हो गया है। तो देखिए एस टी इन्वर्स और एस टी इन्वर्स जो कि हो गया, यहाँ से कॉमन ले लिया टोटल, कॉमन ले लिया, यहाँ पर देखिएगा प्लस का चिन्ह है, अगर कॉमन ले लिए तो एस टी प्लस एस टी हो गया यहाँ पे, एस टी बार सी कैंसिल हो जाएगा तो पी क्यू आर हो जाएगा आंसर। तो ऑप्शन सी हो गया पी क्यू आर। ये बार है, ये नहीं बार है तो कट जाएगा, जो कि जो हो जाएगा यही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 में देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 का, विच ऑफ द फॉलोइंग बुलियन एक्सप्रेशन ऑफ द क्यू इज द गिवन। आउटपुट जो कि क्यू दिया गया है तो आउटपुट क्या हो जाएगा, पहले तो और गेट है तो और गेट हो जाएगा, तो जोड़ होगा और ए का डैश होगा और बी का डैश होगा, ए का डैश होगा और जोड़ तो होबे करेगा, बी का डैश होगा। तो ऑप्शन जो कि सी है, सी ऑप्शन सही है। डैश का मतलब जीरो लगा दिया है, आउटपुट और है तो जुड़ ही जाएगा। इस तरह से पूछते रहता है। क्वेश्चन नंबर 9 में देखिएगा, कह रहा है कि डी ऑप्शन सही कह रहा है, और ऑपरेशन है। कह रहा बुलियन अलजेब्रा इज सिमिलर टू द एडिशन और ऑर्डिनरी अलजेब्रिक। एडिशन क्या होता है, और करता है, और एंड जो होता है गुना करता है, एंड गुना करता है। तो इस तरह से और का मतलब जीरो जीरो तो जीरो, वन जीरो तो वन, वन जीरो तो वन, वन वन तो वन हो जाएगा, और में यही होता है। आगे चलते हैं। यूपीपीसी में पूछा है, अभी देखिएगा, कह रहा है कि एक्स और कौन सा गेट है। और का मतलब कहें तो और एंड है और है, दो गो और है तो एक्स और कौन होगा। देखिएगा एक्स और कहने का मतलब है, तो एक्स और फिगर ही नहीं पता चल रहा है इसमें। आगे चलते हैं, इसमें आंसर देख लेते हैं। तो ऑप्शन सी कह रहा है कि सही होगा, सी ऑप्शन सही। देखिए ये वाला कह रहा है एक्स और गेट है, इसको देखिए समझते हैं। एक्स और कैसे हो गया, तो ए प्लस बी इंटू ए बी हो गया, एंड मिला करके, तो इसको सोल्व करके ए बी रख दिया। तो सोल्व करते रहिए इसी तरह से, सब जो है सब यूपीपीसीएल में क्वेश्चन पूछा गया है। तो देखिएगा इस तरह से सोल्व करते रहें सर्किट को। ये सिंगल इनपुट गेट इधर भी द इनपुट और आउटपुट सेम कॉल्ड क्या होगा, सिग्नल दिया जाएगा, इनपुट गेट दिया गया, विच इनपुट एंड आउटपुट आर सेम, दोनों में सेम कौन सा होगा। तो ये कह रहा है कि बफर सर्किट होता है, दोनों में सेम हो जाता है, दोनों में क्या हो जाता है, जो कि सेम हो जाता है, बफर सर्किट में दोनों सेम हो जाता है। तो आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 में। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है, ए सिंगल इनपुट गेट इन द विच इनपुट आउटपुट आर द सेम। तो बफर तो ही पढ़े हैं, बफर मतलब क्या होता है, देखिए बफर का थ्योरी करते हैं। बफर इज द सिंगल इनपुट एंड सिंगल आउटपुट, इट इज गिवन द आउटपुट इनपुट गिवन किया है इन द बुलियन लॉजिक बफर इनकी द प्रोपोर्शनल डिले। तो क्या करा, बफर सर्किट इस तरह से होता है, देखिएगा, जो कि जीरो देंगे तो जीरो देगा, वन देंगे तो वन देगा, तो बफर सर्किट वही होता है। क्वेश्चन नंबर 12 में देखते हैं, कह रहा है कि 2 पॉइंट गेट गिव द हाई आउटपुट ओनली। हाई आउटपुट ओनली कब देगा, द इनपुट आर लो। इनपुट लो देंगे तो हमेशा हाई कौन देगा, तो जीरो और गेट ही होता है। तो ये ऑप्शन कह रहा है कि नॉर गेट जो कि होता है सो हमेशा आइडेंटिफाई करने के लिए बोल रहा है, आउटपुट रिमेंस लो। पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं बढ़िया से, कंफ्यूजन नहीं होता है। ए टू इनपुट गेट गिव हाई आउटपुट ओनली व्हेन बोथ द इनपुट आर लो, बोथ इनपुट लो है आर द देयर कंडीशन आउटपुट रिमेंस लो। आउटपुट भी लो कहता है, कौन देता है, आइडेंटिफाई करने के लिए बोल रहा है। हाई आउटपुट ओनली देता है, लेकिन जब जीरो दोनों लो देते हैं तो हमेशा हाई देता है। तो एक और गेट होता है कि नॉर गेट जो होता है सो उस तरह करता है। देखिए जीरो जीरो दे रहे हैं तो वन दे रहा है, जीरो वन दे रहे हैं तो जीरो, वन जीरो तो जीरो, वन वन तो जीरो, इस तरह से देता है। तो नॉर गेट का है, और गेट है उसको बार लगा दिए हैं तो नॉर गेट हो गया। क्वेश्चन नंबर 13 में देखिए, कह रहा है विच गेट इज रिप्रेजेंटेड बाय द गिवन सिंबल। तो नॉट गेट है, ये नॉट गेट है।
नॉट गेट का मतलब कि 1 दिए तो 0, 0 दिए तो 1 हो जाता है। तो ये दूसरा पेज हो गया। तीसरा पेज में चलते हैं। तीसरा पेज में क्या कह रहा है? हम लोग कहाँ थे यार, कहाँ आ गए? ये क्या है? 21 है और यहाँ से 22 है, पिछला पेज है। इसको नीचे कर देते हैं और इसको छोटा कर देते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 14 में कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है यूजिंग द बुलियन अलजेब्रा द फॉलोइंग बुलियन एक्सप्रेशन इज द मिस्ड, देन द रिजल्ट विल बी द। क्या मिस कर रहा है इसमें? तो ए बी है और ए बी सी है और ए बी है और डी ई दिया गया है। तो इसमें से क्या है, ए बी हो गया कॉमन तो 1 हो गया, सी हो गया, डी हो गया और ई हो गया। यहाँ से डी ई हो गया तो बचेगा क्या? इस सब का मिलाकर कैंसिल हो जाता है, तो ये भी हो जाएगा आंसर। ये ऑप्शन सही हो जाएगा। तो इसको सॉल्व करने के लिए बोल रहा था, तो क्या किया, कॉमन ले लिया, 1 प्लस सी बचा, 1 2 3 4 हो गया, बी सी डी 1 हो गया तो कैंसिल हो गया, तो ए बी हो गया। हाँ, रेडिएशन थ्योरम से होता है ये, रेडिएंसी थ्योरम से इसको कैंसिल किया जाता है, थ्योरी में दिया गया है। 15 में कह रहा है ए लॉजिक गेट इज द इलेक्ट्रिकल सर्किट, इलेक्ट्रॉनिक सर्किट किसका होता है? ये परफॉर्म द अर्थमेटिक एंड लॉजिक फंक्शन को परफॉर्म कराता है, उसी को कहते हैं। देखिए थ्योरी में कह रहा है कि ए लॉजिक गेट इज द गिवन द इलेक्ट्रॉनिक विच परफॉर्म द अर्थमेटिक एंड लॉजिक फैमिली को कराता है। ए लॉजिक गेट इज द डिवाइस दैट एक्ट बिल्डिंग ब्लॉक फॉर द डिजिटल सर्किट, डिजिटल सर्किट ब्लॉक करता है। They perform basically logic function or the fundamental digital circuit. Mostly electronic device use some form of logic gate in the. For example, logic gate can be used in the technology. स्मार्टफोन टैबलेट ये सब में यूज किया जाता है, एप्लीकेशन से दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है कि गेट गिवन बाय द आउटपुट ओनली इफ ऑल इट्स इंटरप्ट्स आर हाई। हमेशा हाई कौन देता है? तो एंड जो होता है सो हमेशा हाई देता है, एंड जो है सो हाई देता है। ये ऑप्शन सही हो जाएगा, ये ऑप्शन सही हो जाएगा, जो एंड है से हमेशा सही देता है। आरआरबी में पूछा गया, तो आरआरबी की भी तैयारी हम लोग चल रहे हैं। तो देखिए एंड का क्या मतलब है, ए 0 0 तो 0, 0 0 तो 0, 0 1 तो 0, 1 0 तो 1 और 1 1 रहेगा तो हाई देगा, तो हमेशा क्या है, हाई देता है सेम इनपुट पे। एंड का क्वेश्चन नंबर 17 में देखिए बेसिकली एंड और नॉट गेट बेसिक सर्किट कौन कौन है इसमें, ये बहुत क्वेश्चन पूछता है यार, बीपीआई है, एंड नॉट और गेट है, जो कि ऑप्शन सही है, सही है। इनको बेसिक सर्किट है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर में। देखिए इस तरह से तीन का सर्किट को दिखाया गया है। यहाँ पे एंड गेट है, और गेट है, नॉट गेट है। थ्री बुलियन एक्सप्रेशन दिया गया है, तो थ्री बुलियन एक्सप्रेशन में कौन कौन हो जाएगा? तो ये कह रहा है कि बुलियन एक्सप्रेशन थ्री यही होता है, नॉट और एंड गेट होता है। बार बार क्वेश्चन क्यों रिपीट कर रहा है यार? चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 में। क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है, देखिएगा बीएसएनएल में ही पूछा है, विच ऑफ द फ्लोइंग यूनिवर्सल लॉजिक गेट, यूनिवर्सल लॉजिक गेट नॉट गेट होता है, इसके साथ और कौन होता है, नॉट गेट होता है। तो ऑप्शन तो पहले नॉट गेट लगा देते हैं, बी ऑप्शन सही हो गया। इसके बाद कह रहा है द नॉट गेट लॉजिक सर्किट यूनिवर्सल टाइप लॉजिक गेट, और नॉट गेट कैन बी यूज टू प्रोडक्ट एनी अदर टाइप ऑफ द लॉजिक सर्किट, और सर्किट को प्रोडक्ट करने के लिए यूज किया जाता है। दैट लाइक नैंड गेट बाय द कनेक्टिंग थ्री टुगेदर एंड नॉर और नॉट गेट को जोड़ते हैं। तो नैंड गेट नॉर गेट क्या है, यूनिवर्सल गेट है, इसमें और भी सर्किट को जोड़ा जाता है। तो नॉर गेट देखिए इस प्रश्न होता है, और तो देता है लेकिन उसका यूनिवर्सल हो जाता है तो नॉर हो जाता है, और तो है लेकिन उसका यूनिवर्सल हो जाता है तो नॉर हो जाता है। इसका एक्सप्रेशन को सॉल्व करके दिया है। 20 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। इफ
द टू इनपुट ए लॉजिक 1 और 0 देन आउटपुट हट क्या देगा? इफ द टू इनपुट ए लॉजिक 1 और 0 दिया गया है देन आउटपुट विच लॉजिक गेट क्या होगा? 1 कब देगा? तो और गेट में देगा 0 0 0 देगा, 1 0 1 देगा और 1 0 1 देगा, 1 1 1 देगा। तो बी ऑप्शन सही कह रहा है। 0 और 1 देंगे तो हमेशा क्या है? 1 ही देगा। तो और गेट है। क्वेश्चन नंबर 21 में देखिएगा। तो अभी हम लोग देख रहे थे जो कि लॉजिक सर्किट से क्वेश्चन देख रहे थे, लॉजिक सर्किट से। तो इस तरह से क्वेश्चन देखिए किस तरह से पूछ रहा था। इसका थ्योरी भी साथ में था, थ्योरी को ही सोल्व करते रहे। तो इसी तरह से आप जो है सो थ्योरी को पढ़ेंगे और उसको सोल्व करेंगे, देखेंगे कि कितना थ्योरी समझ में आया, कितना छूट रहा है। जो कि डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में पढ़ लिया था अभी, जो कि बाइनरी डेसिमल और ऑक्टाडेसिमल हेक्साडेसिमल सब पढ़े, उसको सोल्व किए न्यूमेरिकल को। तो चलिए अभी चलेंगे अगला जो है सो क्या है। अगला जो देखेंगे हम लोग बेसिक सेमीकंडक्टर जो कि होता है उसमें फेट देखेंगे, मॉसफेट देखेंगे और इसी तरह से बीजेटी जितना है सारा क्वेश्चन को देखेंगे और सोल्व करेंगे। उसके बाद थ्योरी को भी सोल्व करते रहेंगे। तो आज के लिए इतना ही है। फिर से कोड दोहरा देते हैं। जो स्टूडेंट न्यू थे इतना देर देखे हैं तो कम से कम तैयारी तो ज़रूर कर रहे होंगे। अगर इतना देर जुड़े हैं और देख रहे हैं वीडियो को तो आप सबसे निवेदन है कि चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसे ही वीडियो थोड़ा सा अपडेट करके देते रहेंगे। देखिए कोड क्या कह रहा है कि वक्त से लड़कर जो नसीब बदल दे, वक्त से लड़कर जो नसीब बदल दे, इंसान वही जो अपना तकदीर बदल दे। कल क्या होगा कभी मत सोचो, कल क्या होगा कभी मत सोचो, क्या पता कल वक्त खुद अपनी तस्वीर बदल दे। यहाँ पे कह रहा है कि वक्त से लड़कर जो नसीब बदल दे, वक्त से लड़कर जो नसीब बदल दे, इंसान वही जो अपना तकदीर बदल दे। कल क्या होगा कभी मत सोचो, कल क्या होगा कभी मत सोचो, क्या पता कल वक्त खुद अपनी तस्वीर बदल दे। तो स्टूडेंट मेहनत करते रहिए, मेहनत करते रहिएगा तो हमेशा कुछ ना कुछ सफलता तो ज़रूर मिलेगी, अचीवमेंट मिलेगी। बस समय पे आपको ज़रूर मिलेगी, समय का इंतज़ार कीजिए, जिस टाइम आएगा आपको अपने आप मिल जाएगा। तो धन्यवाद, मिलते हैं अगला वीडियो में जो कि बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स हो। तब तक के लिए धन्यवाद। राधे राधे, जय श्री कृष्णा।